नमस्कार। मेरे पास जो आदरणीय देवी बैठी हैं उनका नाम है रानी मेवाड़, श्रीमती रानी मेवाड़। वे शासकीय हिंदी माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 27 की प्रभारी प्राचार्य हैं और इस स्कूल का अपना एक इतिहास रहा है। दुर्भाग्य से इसे सीएम राइज स्कूल के लिए नहीं चुना गया क्योंकि इसकी एक व्यवस्था है, कम से कम हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए और यह माध्यमिक स्कूल है। स्कूल में बीते दिनों कंप्यूटरों की तोड़फोड़, चोरी, यहाँ तक कि कक्षाओं के दरवाजे तक चोर चुरा ले गए और इस घटना ने इंदौर की शिक्षा जगत को बहुत शर्मसार किया। स्कूल की क्या व्यवस्था है, क्या अव्यवस्था है, क्या खूबसूरती है और क्या बदसूरती है, इसी बारे में मैं आदरणीय रानी मेवाड़ जी से बात करूँगा। आदरणीय मैडम, आपको बहुत स्वागत है। ये बताएं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, संख्या क्या है किस बच्चों की? 356 है जी। कृपया जोर से बोलिए आप। और इसमें बालक कितने और बालिकाएं कितनी है? लगभग 170 के लगभग हैं बालिकाएं और बाकी बालक हैं। क्या यह हिंदी मीडियम ही है? हिंदी मीडियम जी, क्योंकि यहाँ पर जिस स्कूल में हम बैठे हैं वो गोमा की फेल में आता है जी। गोमा की फेल अपने आप में एक क्लम एरिया है, उसके पास में ही पंचम की फेल है, लाला का बगीचा है, गोटू महाराज की चाल है, रुस्तम की चाल है, ये शिवाजी नगर है, भिंडी खाई है। तो स्कूल चारों ओर स्लम एरिया से घिरा पड़ा है। स्लम एरिया में बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं, यदि 1000 स्टूडेंट्स को देखा जाए तो 1-2 ही मेधावी होते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि यदि आप किसी बच्चे के, विद्यार्थी के पेरेंट्स को साल में 1-2 बार बुलाते थे, क्या लोग आते हैं, रिप्लाई करते हैं? हाँ, जैसे हम लोगों के यहाँ पे समय समय पे एक जो पालक शिक्षक संघ की एक जो समिति बनाई जाती है जी, उसी के रिगार्डिंग हम लोग समय समय पर उनको बुलाते भी हैं और लगभग उसमें भी 10% ही उनकी उपस्थिति होती है पेरेंट्स की, जिसमें कि हम उनसे भी उनके मार्गदर्शन लेके उनको जो हमारी तरफ से जो अपेक्षाएं हैं कि और हम उनके बच्चों के लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हम लोग उनसे भी चर्चा करते हैं। आदरणीय मैडम, ये बताइए कि इंदौर में अहिल्या आश्रम क्रमांक 1-2, नवीन मालव कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ये सीएम राइज स्कूल की श्रेणी में आ गए हैं और बाल विनय मंदिर तो उत्कृष्ट स्कूल 10 वर्षों से ही, उनसे आपके स्कूल की पढ़ाई की तुलना नहीं की जा सकती, कक्षाओं की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि आपकी स्कूल 8वीं तक है। आप पात्रता नहीं रखती, उत्कृष्ट स्कूल घोषित कर दिया जाए इसे, जैसे सीएम राइज स्कूल घोषित कर दिया जाए। फिर भी आपके स्कूल की एक क्या खूबसूरती है, क्या मजबूती है और एक क्या बदसूरती है, क्या कमजोरी है, वो बताएं। पहले तो जो खूबसूरती है वो बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम लोगों का आज भी मतलब जैसे पहले स्कूल यहाँ पर 7 लगते थे, फिर वो धीरे धीरे मर्ज होते हुए जैसे शासन की एक व्यवस्था चली थी एकीकृत शाला की कि एक शाला एक परिसर, तो एक परिसर में जितने भी स्कूल थे उनको मर्ज करके एक ही कर दिया गया था जी। तो यहाँ पर 4 प्राइमरी स्कूल और 2 मिडिल स्कूल मिलकर के बस ये एक, क्योंकि प्रधान पाठक 27 में ही थे फुल फ्रेश जी, तो इसको 27 कर दिया गया, 7 को बंद कर दिया गया, 7 को बस 7 को 98, 101 सब इसमें मर्ज हो गए। अच्छा। अब क्योंकि हर स्कूल में एक प्रधान पाठक थे तो वो सब इसमें आ गए और वहाँ का जो सारा स्टाफ था वो भी इसमें मर्ज हो गया। तो सबसे अच्छी बात तो ये कि यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं वो बहुत अच्छे मतलब योग्य तो है ही, साथ में बहुत अनुभवी भी हैं, जिनसे कि हमें भी समय समय पर मार्गदर्शन, बच्चों को भी अच्छा ज्ञान शिक्षा मिलती ही आ रही है। अभी जैसे आपने देखा इतना जो अव्यवस्थाएं होती हैं तो हमको समय समय पर यही जो वरिष्ठ शिक्षक है इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन से आगे काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। और दूसरी अच्छी बात ये कि जो बच्चे हैं
क्योंकि उनको घर पे तो वैसा वाला परिवेश मिल नहीं पाता है। तो जब वो स्कूल में आते हैं और जब हमारे यहाँ पर गतिविधि आधारित जो शिक्षण होता है तो उसमें बच्चे जो टीचर से क्लोज होकर के जो एक उनके मन में एक इच्छा जो रहती है ना कि स्कूल में आने के बाद उनको एक बहुत ऐसा वाला माहौल मिलता है कि जिससे मतलब वो घर पे जाके तो बिल्कुल अनभिज्ञ ही हो जाता है। याद है, मेरा मूल सवाल ये है जी। कि बच्चों का जो शैक्षणिक स्तर है यदि दूसरे मिडिल स्कूल, सरकारी स्कूल, मिडिल स्कूल उनके मुकाबले देखा जाए तो कैसा पाते हैं आप? वो कम है। क्यों? सबसे बड़ा कारण उसका मुझे जो समझ में आता है वो है कि बच्चों की उपस्थिति नियमित नहीं रहती है। कितने % बच्चे नियमित आते हैं? लगभग 60% बच्चे आते हैं। 60% में लड़कियों का प्रतिशत ज़्यादा है या कम है? लगभग तो बराबर ही, पर ज़्यादा लड़कियाँ ही हैं। जी, मैं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरे घर चिट्ठी आ जाती थी आपका बालक 10 बिल्कुल दिन से सर, हम भी अनुपस्थित है। सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। तो आप इस तरह के पत्र व्यवहार करते हैं? बिल्कुल आजकल करते तो हैं। मोबाइल चल के आपके पेरेंट्स के नंबर है। मोबाइल पे हम लोगों का हर एक क्लास में एक ग्रुप बना हुआ है। हाँ। जिसमें कि हम लोग जो भी एक ऐसी जानकारी रहती है, जो भी ऐसे मीटिंग से संबंधित हो या बच्चों से रिगार्डिंग कुछ भी हमको लेना करना हो तो उसको हम ग्रुप पे डालते हैं। पर बच्चों का ये कहना रहता है कि मोबाइल तो पापा ले जाते हैं, तो वो रात को 10 बजे के बाद आते हैं, तो वो हम तक नहीं पहुंच पाती है समय पे जानकारी। और फिर उसके बाद आप जैसे परीक्षा जब होने लगी तो हम लोग उनको लिखित में स्कूल का एक वो लेटर बना हुआ है हमारा, जिससे कि हम पालकों से संपर्क करते हैं। उसमें बहुत सारे कारण रहते हैं कि हमने किस कारण से उनको बुलाया है या बताया है, और बराबर उनसे संपर्क बना करके उनको बुलाने की कोशिश करते हैं। जी, कोरोना काल 2020, 21 और 22 इन 3 सालों में 2 बार वार्षिक परीक्षाएं हुई हैं और आपके स्कूल की तो व्यवस्था ही है कि 8वीं तक तो पास करना ही है, सरकार की नीति है। हाँ। लेकिन जब ये इस नीति का कितना आप दुरुपयोग मानते हैं? बच्चे कितने लापरवाह इसके प्रति? और कोरोना काल में जबकि स्कूल नहीं लगी तो भी आपने जनरल प्रमोशन आपने दिया, तो इसका बच्चे दुरुपयोग कर रहे हैं? मतलब बच्चे तो कक्षोन्नत हो ही जाते हैं ना, वो जैसे मतलब आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि वो कई बच्चे बाहर भी चले जाते हैं उसी दौरान, जैसे उनका कोरोना काल में फिर परीक्षा के समय बस वो आते हैं। अभी जो बच्चे आ नहीं रहे, आप बता रहे 60% उपस्थिति आपके यहाँ, जो 40% का कोर्स रह जाता है फिर वो कैसे कराते हैं आप? कोई दंडात्मक प्रक्रिया है? ऐसी कोई दंडात्मक प्रक्रिया नहीं है सर। उन लोगों के लिए भी हमारे यहाँ रेमेडियल क्लासेस लगती है जी, है ना। जैसे जो बच्चे पिछड़े हुए हैं, जो हमारे एक्चुअल में क्या ग्रुप वाइज क्लास संचालित होती है। जी। जैसे अंकुर ग्रुप, ये 3 ग्रुप सरकार ने चला रखे राज्य शिक्षा केंद्र से। तो जो सबसे कमजोर, जो बिल्कुल अनुपस्थित वाले बच्चे हैं, वो अंकुर ग्रुप में ही आते हैं। और जब समय समय पे हर सप्ताह उसको ट्रैक करना रहता है, फिर टीचर उनके पेरेंट्स से संपर्क करते हैं, फिर उनको बुलाते हैं, फिर उनके लिए वही विशेष कक्षाएं आयोजित। दूसरा ग्रुप क्या है अंकुर के अलावा? तरुण ग्रुप है। तरुण ग्रुप। हाँ। और पहला मतलब जो सबसे कमजोर ग्रुप है वो अंकुर है, उसके बाद तरुण ग्रुप है, फिर उसके बाद उमंग ग्रुप। जी, ये कोरोना काल के दोनों सत्र छोड़ दिए जाएं जी, तो आपके यहाँ ऐसे कितने बच्चे होंगे जो प्रथम श्रेणी में पास होते हैं, लड़के लड़कियाँ? 50%। 50% है। अच्छा, ऐसे बच्चे हैं जिन पर आपको, आपकी टीम को नाज हो? हाँ है ना, बच्चे हमारे यहाँ से जो विवेकानंद में जाते हैं, बच्चे अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं अभी। आदर्श स्कूल है जो कि पढ़ाते हैं? स्वामी विवेकानंद, वो हमारा संकुल है अच्छा। स्कूल का। हाँ। हाँ, और यहाँ से जाकर के बच्चे जब वहाँ पे पढ़ते हैं और आगे अच्छे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो बराबर हम लोगों से भी मिलने के लिए आते हैं, बच्चों से भी मिलने के लिए आते हैं समय समय पर। जी, इस स्कूल का इतिहास रहा है, यहाँ खड़ी भाषा बोलने वाले शिक्षकों से दुर्व्यवहार करने वाले विद्यार्थी ज़्यादा रहे हैं, ये मैंने पाया है। जब 727 था तब, तो अभी भी वो स्थिति बरकरार है? आपने कुछ सुधार किया उसमें? सुधार तो क्या सर, हम लोग तो अपने तरफ से सब समझाते ही हैं, बताते ही, पर वो लोग जो ऑलमोस्ट ज़्यादा जो समय उनका व्यतीत होता है वो उसी परिवेश में होता है, मटर गस्ती में होता है। और मतलब जैसे जिस एरिया से वो लोग हैं वहाँ पर वो सब यही सब सुनते समझते हैं, तो यहाँ पे भी आपस में वो लोग गाली गलौज करते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो कभी आए ही नहीं है स्कूल, 8वीं से भी निकल गए, यदि उनको सर बोलेंगे, उनको डांटेंगे भी, बुला करके समझाएंगे भी, तो सुन तो लेंगे, पर बाहर जाके सर की गाड़ी की सीट फाड़ देंगे। अच्छा, हाँ, ये शायद इसीलिए आप लोगों ने अपनी 2 व्हीलर ये सब अंदर की व्यवस्था जमाई हुई अंदर, जबकि इसको बाहर खड़ी करना चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि शिक्षक की गाड़ी चोरी हो गई, स्कूटर का पहिया चोरी हो गया हो? चोरी नहीं होती, नुकसान हो गया हो, पर वो नुकसान कर देते हैं। नुकसान करते हाँ, और कभी जो हमारे बाहर से जो अवलोकन करता आते हैं दूसरे विभाग से, वो ऑफिस वगैरह से, जो हमसे उच्च वरिष्ठ कार्यालय, उनकी भी गाड़ियों में कोई नुकसान करते हैं। इसके अलावा शिक्षकों की क्या परेशानी? क्योंकि वो तो अपनी जगह जेंटल लेडी जेंटलमैन है, वो तो अपना काम करने आ रहे हैं,
क्या परेशानियाँ हैं? अभी वर्तमान में तो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये चोरी चकारी, क्योंकि इसके कारण हम लोग इतने व्यस्त और इतने मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारा मतलब पूरा दिन उनमें, अब जैसे आप लोग उस दिन भी 2-3 दिन तक पूरा दिन ये रिपोर्ट करने के लिए सर गए, तो फिर कोई टीचर ने कहाँ जाके जानकारी दी, फिर यहाँ पर भी आना जाना लगा ही रहा नियमित रूप से। तो बस थोड़ा सा ये वाली अगर व्यवस्था ऐसी हो जाए तो फिर हम लोग भी बहुत अच्छे से क्या आदरणीय बदमाश पकड़े गए? नहीं, अभी तक तो कोई जानकारी नहीं सर। अच्छा, नहीं पकड़े गए। अब ये बताइए कि जो मंगलेश व्यास साहब हैं जिला शिक्षा अधिकारी, उनकी ओर से आपके 10 वर्षीय कार्यकाल में जो आपने पाया, क्या सुधार किए गए? पुलिस द्वारा क्या सुधार किया गया? क्योंकि जब मैं कभी यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे कुछ लोग गांजा पीते नज़र आते हैं, शराब पीते नज़र आते हैं। यही तो है, सबसे ज़्यादा तो हमारी समस्या यही है। उन्हीं लोगों को जब सर ये लोग जा कर के उन कमरों में से निकाल के भगाते हैं, उनको बार बार बोलते हैं, तो वही बहुत अपशब्द और बहुत अभद्र व्यवहार करते जाते हैं। क्लासेस लगती रहती, बाहर से पत्थर फेंक के जाते हैं। आपके आदरणीय स्टाफ के कुछ सदस्यों के 10-12 सदस्यों के नाम बताएं। हमारे यहाँ पे सर हैं श्री मोहन कुमार त्रिपाठी, लाउडली बोलिए। हाँ, श्री मेघराज जायसवाल सर जी, प्रभावती गुप्ता मैडम है, रंजना धोड़ककर मैडम है, और नीलिमा लम्भाते मैडम है, और रजनी विग्रवाल मैडम है, रजनी तिवारी मैडम है, श्रीमती पिंकी वाडिया मैडम है। हमारे 14 लोगों का स्टाफ है जी। और आदरणीय ये बात जानना चाहूँगा, जैसे अभी पुलिस का बयान आया था कि हम चौकीदारी थोड़ी कर सकते हैं, तो आपने जिला शिक्षा अधिकारी को नहीं कहा कि दूसरे स्कूलों की तरह यहाँ भी चौकीदार की नियुक्ति हमने की जो जाए? लेटर दिया है सर, उसमें ये रेफरेंस दिया है हमने, क्योंकि इतनी लागत से बनी हुई ये बिल्डिंग, जब नगर निगम द्वारा इतना इस पर व्यय किया गया है, तो हमने उनको भी ये बात लेटर में भी लिखी है। अभी चुनाव से पहले भी यहाँ पे पिछले 1.5 साल से तो लाइट ही नहीं थी यहाँ पर जी। क्योंकि वो वायर कट करके पूरा उसको जला करके उसका कॉपर निकाल के बेचते हैं, ये स्थिति है। तो अभी चुनाव के 2 दिन पहले लाइट लगी, फिर वापस से पूरी वायरिंग जला दी, फिर हमने वापस से लेटर दिया, चुनाव के 1 दिन पहले पूरी लाइट हुई, तब उस लेटर में भी हमने इस बात का रेफरेंस दिया कि क्योंकि जब इतना व्यवस्था यहाँ पे की गई है तो एक सुरक्षा कर्मी की भी व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो इतनी अनमोल ये धरोहर है इसको संभाल के तो रखा जा सके। नहीं तो आए दिन अब जैसे कंप्यूटर का भी हमारे भारी मात्रा में 14 कंप्यूटर थे लगभग, और रेगुलर क्लासेस भी लगती थी। ये कौन सी संस्था ने भेंट किया था आपको? ये हमारे सुखलाम सेवा समिति करके है एक पोर्टल। अब इसकी भरपाई कैसे की जाएगी? अब अभी तो हमने बस उनको ये लेटर ही दिया है। अब सर ये बिल्डिंग नहीं, इसका नवनिर्माण कब हुआ था? ये लगभग 3 साल हो गए हम लोग इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए। जी। इसमें कितने कमरे हैं? इसमें हमें लगभग 30 कमरे। 30 कमरे हैं। जैसा कि जानकारी में यहाँ हॉस्टल भी है, तो कितने हाँ। बच्चे रहते हैं? हॉस्टल के लिए सर अभी सर के प्रयास से मतलब उसका लगभग ऑलमोस्ट शुरू हो नहीं था, पर ये कोरोना के कारण से फिर वो कुछ सेंशन नहीं हो पाया था सर के अपने लेटर वगैरह। ठीक है आदरणीय, हमसे बात करने के लिए अभी जो कक्षाएं संचालित हैं वह हमें राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार जो कोविड काल के दौरान बच्चों का लर्निंग गैप हुआ है, उस लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए ये 3 ग्रुप में हमारे बच्चों को हमने बांटा है, जो राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार है। और 15 अगस्त तक इन बच्चों को 3 ग्रुप में जो लर्निंग गैप है उसको पूरा किया जाएगा। RSK के द्वारा हमें जो वर्क बुक दी गई हैं, उन वर्क बुक के अनुसार उनको पढ़ाया जा रहा है। आदरणीय, आपका शुभ नाम क्या है? मोहन कुमार त्रिपाठी। कृपया ये बताइए, जो हॉस्टल है उसमें संख्या कितनी बालक बालिकाओं की? फ़िलहाल अभी बच्चे नहीं हैं। कोविड काल के पहले हमारे पास में 17 बच्चे थे, पर जब बच्चे हुए और उसी समय दुर्भाग्य से जो कोविड का संक्रमण हुआ, तो हम शासन के निर्देशानुसार हमें बंद करना पड़ा। और अभी बच्चे तो रसोईया भी चला गया होगा, दूसरी नहीं, हाँ सभी चले गए। उस वक्त केवल प्रवेश ही हुआ था, रसोई और वो सारे उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया हुई थी और कोविड काल प्रारंभ हो गया था। कोरोना नहीं रहा तो वापस क्यों नहीं आ रहे? अब पेरेंट्स जब भेजें तब बच्चे आएंगे। पेरेंट्स अभी भी भयभीत है कि कहीं चौथी लहर ना आ जाए। और इस परिसर में जो है
हमारे अभी नवनिर्वाचित जो पार्षद हैं, पूर्व पार्षद भी थे, उनके सहयोग से, नंदू पहाड़िया जी, उनके सहयोग से यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट का काम भी हुआ है। बाउंड्री वाल भी उनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा काम तो नहीं हो पाया, पर एक यूँ कहें कि सामान्य तौर से ही काम हो पाया। रविशंकर साहू जी, जोर से बोलिए। आपके पिताजी का नाम तो मालूम चल ही गया, पानीपत्ता से बेचते हैं, क्या आप भी उनके काम में सहयोग करते हो? हाँ। अच्छा, कितना पैसा कमा लेते हो? 2500-2600 रुपये रोज? अच्छा, ये बताओ कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बड़े होकर भी डिसाइड नहीं किया। अच्छा, यदि आपको कोई विकल्प नहीं मिला तो ये धंधा अच्छा है आपका? हाँ। अच्छा, घर कहाँ है आपका? गोमा की थे। गोमा की फील्ड में। और आप कौन सी क्लास पढ़ रहे हो अभी? 8th पढ़ रहे हो। 5वीं में कितने % मार्क्स थे? 5वीं में याद नहीं। याद नहीं। यहाँ के कुछ बच्चे जो हैं, ऐसी शिकायत मिली है कि टीचर्स को बाहर जाकर अपशब्द बोलते हैं, आप उनको जानते हो? हाँ सर, बाहर के लड़के। बाहर की, यहाँ के स्कूल के नहीं है? नहीं। अच्छा, चलो ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।